हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। दोस्तों, आप अच्छे होंगे, सभी बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और हमारी क्लास जो आज स्टार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो क्लास 5th है। ठीक है, अब से पहले हमने क्लास 4 तक करा दी है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कराई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देख लेना एक बार अभी, लेकिन आज पहले आप इस क्लास को देखिए। ठीक है, आर एस अग्रवाल की हमारी क्लास 5th है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्वेश्चन है हमारा 81, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उसके अंकित मूल्य का 80% है। भैया आपका अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, इसका 80% ही तो मेरा सीपी है। भाई 100 का 80% 80 हो गया, सीपी मतलब इसका मतलब छप उस पर 100 रुपए रहे हैं, 80 की हम खरीद रहे हैं। वो कह रहा है कि यदि मैं 12% का बट्टा दे दूं, बट्टा दूं इस पर, ठीक है, मतलब 100 रुपए पर 12 रुपए की छूट दे दूं। अब वो सेलिंग प्राइस कितने का है उसका? 88 का। देख लो भैया, 80 की खरीद के लाए, आपने 88 की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट? 8 का प्रॉफिट किस पे होगा? सीपी पर 80, 8 एकम 8, 8 दाम 80, 1/10 किसके बराबर? 10% के। दोस्तों क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भैया, एक व्यापारी जो है वो 25% की छूट की घोषणा कर दी उसने, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे 400 रुपए की टोटल छूट चाहिए और मैं जो है 320 रुपए की ऐसी कितनी शर्ट बेचूं जो मैं किसी बंदे को 400 रुपए की छूट दे सकूं, या कोई बंदा मेरे से 400 रुपए की छूट ले सके। तो भैया मैं 320 रुपए की जो है एक शर्ट है और उस पर 25% का डिस्काउंट है। 25% किसके इक्वल होता है? 1/4 के, तो 1/4 80 हो गया। ठीक है भैया, एक शर्ट पर 80 की छूट, तो टोटल 400 की छूट चाहिए मुझे। कितने की चाहिए? 400 की। तो 80 पंजे 400, तो 5 की छूट होगी। नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि आपका ये क्रय मूल्य है, सीपी है, तो अंकित मूल्य क्या हो गया? 120, क्योंकि 20% अधिक है। क्या इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, इस पर मैं 20% की छूट दे दूं, मतलब 80% कर दूं। ठीक है भैया, 20% की छूट मतलब 80, इसका 80% कितना हो गया? 12 8 96। तो कह रहा है इस प्रकार इस बिक्री में क्या होगा? भैया 100 की चीज थी, 96 में बिक गई, मेरा तो लॉस हो गया 4% का। नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, उसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि वो 10% छूट देने के उपरांत भी 20% लाभ दे सके। मतलब वो कमाना कितना चाह रहा है भैया? 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है ना, तो 450, मैंने बताया ना, जो वो कमाना चाहता है वो ऊपर और जो उसे दिया वो नीचे। 90 पंजे 450 और 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपए की वो चीज हो गई। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य, उनके क्रय मूल्य से, मैंने माना क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब उस पर छाप दिया उसने 120 रुपए, ठीक है, 20% अधिक अंकित कर दिया ना, तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। अब जब बेच रहा है वो भैया 90% पे बेच रहा है, समझ रहे हो ना आप, कि भाई 10% का बट्टा दे देगा तो 10% की जब छूट हो गई तो 90 की बिकेगी। तो 12 निम्मा परसेंटेज निकाला मैं, इस परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 12 निम्मा 108 की बिकेगी। भाई 100 की तो थी, 108 की बिक गई, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपका? 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भैया एक दुकानदार है जो कमीज को पहले 7% छूट पे दे रहा था, ठीक है, बट्टा मतलब आपकी छूट होती है। फिर वो कह रहा है कि मैंने 9% छूट कर दी। अब उसे भाई जब ज्यादा छूट दे रहे हो तो पहले से कम रुपए मिलेंगे, और वो कह रहा है पहले से 15 रुपए कम का लाभ होता है। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है? ये जो अंकित मूल्य है ना, उसका मार्केट प्राइस है, मैंने मान लिया 100 रुपए है, ठीक है। पहले 7% की छूट दे रहा था तो 93 की बिक्री थी। अब वो 9% की छूट दे रहा है तो भैया 91 की बिक्री है। तो देखना जरा कितने परसेंट कम मिले पहले से? हमें 2% कम मिले नहीं। वो किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। मुझे 100 बनाना है इसका, तो मैंने कितने की गुणा करी? 50 की। इधर भी मुझे 50 की करनी पड़ेगी क्योंकि 100 बनाना होता। मेरी चीज कितनी थी? 100 थी। 100% इज इक्वल टू 15 पंजे 75, 750। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने पर, चलो जी मैंने मान लिया छपा हुआ मूल्य 100 है, मैं इसे बेच रहा हूं कितने की? 90 की, ठीक है भाई, 10% का बट्टा दे दिया, 90 की बिक गई। बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। भैया इस पर अभी भी 12% लाभ है,
इसका मतलब ये मुझे जो पैसे मिलेंगे वो कितने परसेंट के इक्वल? भैया 112 के। चेक कर लो, 12% का लाभ है ना। पुस्तक के क्रय मूल्य और तथा उसके विक्रय मूल्य पर जो छपे हुए मूल्य का उसका अनुपात बताना है। तो आपका 1% इज इक्वल टू क्या हो गया? 90/112। चेक कर लो, 2 से कट गए 45। ये आपका सीपी का काम करेगा। किसका भैया? ये सीपी का और ये एसपी का। तो इनका रेशियो तो निकालना है, 45/56। तो 45/56 का रेशियो आएगा उनके बीच में। नेक्स्ट, किसी निर्माता भैया आपका जो होता है, जो प्रोड्यूस करता है माल को, मतलब बनाता है, ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया। चलो जी, 50 रुपए निर्धारित कर दिया, ठीक है। अब चीज 50 रुपए की, उस पर 20% बट्टा देकर बेच रहा है। मतलब 20% समझ रहे हो ना आप? जब 20% की छूट होगी तो 80% में बिकेगी। चलो, तथा इस पर अब भी 25% का लाभ हुआ। अब इतने पर बेचने पर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। मतलब ये पैसे कितने के बराबर? 25% लाभ को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/4। और ये जो आपका 80% था, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 4/5। क्लियर है? ये जो पैसे जो मुझे मिले हैं, ये 25% का जो लाभ हुआ है वो किसके इक्वल है? 5/4 की तो इक्वल है। 5 धाम 50, 5 दूनी 10, और ये 4 जो है इधर भाग में, इधर क्या जाएगा? किसमें? गुणा में। तो 2 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 दूनी 32 रुपए की वो चीज थी। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। भैया क्रय मूल्य उसका 100 रुपए था, 100 की चीज लाया। अब उसने उस पर जो है 130 रुपए लगा दिए, टैग लगा दिया, 130 रहेगा, ठीक है। तो इस पर 15% की बट्टा भी देता है। अब इस 130 पर फिर 15% का बट्टा भी दे रहा है। मतलब कि वो कह रहा है कि जी 85% की बेच रहा हूं मैं, इस 130 का 85% पर बेच रहा हूं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ होता है? इसका मतलब आप इससे इस पैसे पर बेच रहे हो तो जब भी 84 का लाभ हो रहा है आपको, मतलब हमारा लाभ कितना हो रहा है? भाई लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब हमें 84 मिल रहा है। बात समझ रहे हो ना मेरी? परसेंटेज हटाया मैंने, 100 लगाया, 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, 13 7 91, 1 9, 13 कम 13 9 22/2 माइनस का। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे देता है, ठीक है भैया, तथा 10% लाभ कमाना चाहता है। मैंने आपको बताया था, यदि उसका क्रय मूल्य 95 हो, 95 कितना लाभ कमाना चाहता है दोस्तों? 10%, तो 110 हो गया ऊपर, और कितना देना चाहता है वो? 95, मतलब 5% का कमीशन देना चाहता है, मतलब छूट देना चाहता है, तो 95 की बेचना चाहता है। खत्म, कुछ नहीं करना, 110 आ गया। बस ये ध्यान रखना, जो चाहता है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार आते हैं इस प्रकार के। भाई आपके घड़ी का अंकित मूल्य दे रखा है 3200 रुपए, ठीक है, आपके पास 3200 रुपए का अंकित मूल्य है। इस पर 2 प्रकार की छूट दी जाती है और लगातार दी जाती है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार छूट देना, ठीक है। आपने जब इससे पहले 10% की छूट दोगे तो आपको भी पता है, जब हम किसी का 10% निकाल लेते तो एक जीरो खत्म कर देते, तो कितने की छूट हो गई? 320 की छूट हो गई, ठीक है ना। तो 320 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 0 गए 0, ये 10 में से 2 गए 8, 11, 11 में से 3 गए 8 या 2, तो मतलब 2880 रुपए की वस्तु है पहली छूट देने के बाद में। वो कह रहा है एक छूट और दी गई है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 2448 का बिका फिर ये माल। लेकिन हमें इतना तो बता सकते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस छूट कितने रुपए की है। परसेंटेज में नहीं बता सकते, लेकिन छूट पैसों में तो बता सकते हैं। जरा आप देख लीजिए, 10 में से 8 गए 2, 8, यहां बचे 7, 7 में से 4 गया 3, यहां बचा कितना आपका 8, 8 में से 4 गया 4, मतलब 432 रुपए की छूट मिली थी मुझे। ये 432 की छूट मिली थी। वो 432 मेरे 288 का कितने परसेंट है, मुझे ये बताना है। 0 से 0 खत्म हो गई आपकी। अब जब भैया 0 से 0 खत्म हो गई तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 हो गया। अब 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108,
तो 90/6, 6 से कितनी बार कट गया ये? 15 बार। तो 15% का दूसरा डिस्काउंट होगा। कितने का? 15% का। नेक्स्ट, तो दोस्तों किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर आपका लिखित मूल्य एमआरपी होता है 100 रुपए की है। 10% बट्टा देने पर आपने इस पे 10% का बट्टा दिया तो चीज कितने की बिकेगी? 90 की। ठीक है, लेकिन इस 90 रुपए में बेचने पर आपको अब भी लाभ हो रहा है 20% का। कितने का हो रहा है दोस्तों? 20% का। तो मुझे कितने के पैसे मिले? 90 रुपए, 120% के। और 120 को मैं क्या लिखता हूं? 6/5। तो ये जो पैसे मिले मुझे 120% को मिले, तो मैंने उसे 6/5 लिख लिया। तो यहां से मेरा क्या मूल्य निकलेगा? 6×15 90, 15×6 90, 5 से इधर गया तो वो मेरी चीज थी 75 रुपए की। क्रय मूल्य क्या आ गया आपका? 75 रुपए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दूं, पहले तो मैं 10% छूट पे दे रहा था, अब मैं यदि 20% कर दूं, ठीक है ना, अब 100 की चीज मैं 20% छूट पर बेचूं, मतलब 80 की बेचूं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? भैया आप बताओ, 75 की तो हमारी चीज है, आप उसे 80 में बेच रहे हो, तो 5 का लाभ हो रहा है। किस पे होगा? 75 पे होगा। 5 से कम 5, 5 से 15 बार, और 1/15 किसके बराबर होता है? 6 सही 2/3% के। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। भैया मैंने मान लिया अंकित मूल्य मेरा 100 रुपए है, ठीक है, 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 19% का लाभ हो। भैया चाहता क्या है? 19% का लाभ। जो चाहता है वो ऊपर लाभ में मेरा 100%, 19 ये चाह रहा है, 119 चाह रहा हो गया टोटल। ठीक है, दिया क्या है? देता क्या है? 15% की छूट, मतलब 85 की बेचता है। 17×5 85, 17×7 119, 5 से कट गया 20 बार, 20×7 140, मतलब 100 की चीज 140 में बिकनी चाहिए, तो कितना अधिक अंकित करेगा? यदि 19% लाभ चाह रहा है तो 100 से कितना फालतू करेगा? 100 से करेगा वो 40% अधिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक रेडियो जो है उसका अंकित मूल्य एमआरपी रेट जो है मार्केट में वो 4800 रुपए है। ठीक है जी, 4800 रुपए। वो कह रहा है वो इस पर 10% का बट्टा देता है, मतलब कितने की बेच देता है? 10% का बट्टा देके 90% पे बेच देता है ना दोस्तों। भाई जब 10% की छूट कर दी तब भी उसे क्या लाभ होता है? 8% का लाभ होता है। तो ये सारे जो पैसे हैं वो किसके बराबर हो गए? 108% के। क्लियर? 0 से 0 खत्म, 12 निम्मा 108, 12 चौक 48, तो 4 गुणा 90 बचा मेरे पास, 9 एकम 9, 9 दाम 90, 1% बराबर 40, तो 100% बराबर क्या हो गया? 4000। वो चीज मेरी कितने की थी? 4000 की थी। वो कह रहा कि कोई भी बट्टा ना दूं। अब कह रहा कि 4000 की चीज ही मैं सीधा 4800 में बेच दूं, कोई छूट ना दूं, तो कितने का प्रॉफिट होगा? भैया 800 का हो जाएगा ना सीधा सीधा। जब कोई 4000 की चीज आप 4800 में बेचोगे तो आपको 800 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन होगा किस पे? 4000 पे, क्योंकि आपकी चीज 4000 की थी। इंटू 100, 0 से 0, 4 से 20 बार, तो कितना प्रॉफिट? 20% का। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है। भैया घड़ी जो थी वो 100 रुपए की थी, पहले 15% की छूट दी तो 85 की बेच रहा था जी। वो कह रहा जी 15% छोड़ो, मैं 20% की दे रहा हूं। चलो जी 20% की छूट देगा तो 80 की बिकेगी, तो पहले से उसे 51 रुपए कम मिलते हैं। तो चेक कर लो दोस्तों, मुझे कितने कम मिल रहे हैं? 5% ही तो कम मिल रहे हैं। मेरा 5% उसके 51 के बराबर रख दो। हर चीज क्या है? 100 मानी थी ना हमने, तो इसे 100 बनाने के लिए 20 की गुणा, इधर 20 की गुणा, ये मेरा 100 बन गया, और ये मेरा 20 से कम 20, 0 2, 20 पंजे 100 और 2 102। मेरी वो चीज 1020 की थी, घड़ी जो थी। तो दोस्तों नरेश की बात हो रही है, उस पर खर्च कर दिए उसने 800 रुपए लगवाने में खर्च कर दिए। 0 5 5 10 1, 2 और 1 3 और 8 1 11 और 1 12 का 2 कहां से लगा? 1 1 और 1 2, मतलब 12,200 रुपए का उसे टीवी पड़ गया घर पे।
अब वो कह रहा बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठा, घुमा दिया ना क्वेश्चन ने। 12,200, बस यहां से आगे बेक नहीं है वो तो। अब वो टीवी इसी का तो हो गया, मुझे क्रय मूल्य थोड़ी निकालना है कि मैं क्रय मूल्य पर बेकूं। उसने कहा जितने का लाया उस पर 15% लाभ कमाना है। 115/100, 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, 0 से 0 खत्म। 2 से आपका 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 610 आ गया। 23 0 0, 23 से कम 23 का 3 कहां से लगे 2, 23 छिक्का 138 और 2 140, 14,030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं भाई। 10% की पहली कंडीशन में वृद्धि, 10% की दूसरी कंडीशन में वृद्धि, तो कुल वृद्धि पूछ रहा है। 10 10 20, तो ये वृद्धि हो गई और 1 1 जा 1। आपको मैंने बताया था कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन में रामबाण भी लगा सकते हैं। 21% की वृद्धि। नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि पिछले में हमारे से वृद्धि पूछ रहा था, तो हमने दोनों को जोड़ा 10 10 20 और 1 1 जा 1। ठीक है, लेकिन जब समतुल्य बट्टे की बात करें, समतुल्य बट्टा, तो आपको मैं बट्टा छूट की बात करें, छूट भी कह सकता हूं, तब आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, x + y माइनस का xy/100। यदि वो वृद्धि की बात करें दोनों कंडीशन में, तो आप प्लस लगा सकते हो, यहां सारे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार 20% पर, दूसरा 15 पर, 20 गुणा 15/100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो 20 और 15 35 हो गया, माइनस का 3 तो कितना हो गया 32%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक चांदी की प्लेट है, उस पर 2 छूट दे रहा है रेगुलर, एक तो 12.5% की दे रहा है और 10% की दे रहा है। ठीक है, जब छूट दे देता है तो वो 6300 की बिकती है। आपको पहले भी पता है कि 12.5% किसके इक्वल होती है 1/8 के। मैंने माना चांदी का जो अंकित मूल्य है वो x है, 8 पर 1 की छूट हो गई, 8 पर 1 की छूट हो गई, तो ऊपर कितने की बिकी वो 7 की बिकी, 7/8 की। ठीक है, दूसरी छूट है रेगुलर, रेगुलर छूट है मल्टीप्लाई में आएगी। 10% को आपको पता है 1/10 लिखते हैं हम, तो 10 में से 1 की छूट हो गई तो 9/8 10 की रह गई, तब वो बिकती है 6300 रुपए की। ठीक है दोस्तों, अब 9 सत्ते 63, यहां आ गया 100 और 10 अट्ठे 80। जब 100 में 80 मल्टीपल करेगा जाके तो कितने की होगी वो चीज, वो चांदी की प्लेट, वो मेरी 8000 की हो गई। ठीक है, खाओगे दोस्तों 8000 चांदी की प्लेट में। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है। भाई आपका कोई व्यापारी है, 2 छूट दे रहा है, रेगुलर छूट दे रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है, तो तब छूट देने के बाद में उसे 108 रुपए मिलते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य x था भैया। 20% को आप क्या लिखते हो 1/5, 5 में से 1 की छूट दे दी तो 4/5 की बची। 10% को आप लिखते हो 1/10, 10 में से 1 की छूट दे दी तो 9 की बची, 9/10 सॉरी। तब उन्हें दोनों छूट देने के बाद में 108 रुपए मिले। 9 चौक 36 और 36 तिया होते हैं 108। ठीक है दोस्तों, और 5 दाम 50 तिया 150, ये 3 में इधर जाएगा 50 तो 150 बना देगा। वो चीज कितने की थी 150 की। ठीक है, साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।